गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एनटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस मिल रहे होंगे और आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे। हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं, दैट इज द स्टूडेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग कोविड-19। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों के सारे बच्चों के ऑलमोस्ट 100% स्कूल्स बंद हैं। कुछ स्टेट्स में स्कूल्स खुले हैं, बट स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र में सारे स्कूल्स बंद हैं, क्लासेस बंद हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की है, क्लासेस ने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की है, मगर फिर भी वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। बच्चे पेरेंट्स उतना कन्विंस नहीं है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं। तो यहां मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप खुद ही अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एट योर होम। तो ये कुछ एरियाज में डिफाइन करूंगा आपके लिए, जिसके जरिए से आप अपने बच्चों को यू कैन रिमेन इंटैक्ट विद द एजुकेशन। यू विल नॉट फॉरगेट, आपके बच्चे जो कुछ पढ़े हैं वो भूलेंगे नहीं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी कहा था आपसे कि एजुकेशन गैप जो बच्चों के अंदर आ रहा है, जो शिक्षा का जो दूरी जो बन रही है, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक घातक साबित हो सकती है आपके लिए। बहुत ज्यादा इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो ये एजुकेशन जो गैप है वो हमें चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हम कम करें, अपने बच्चों को हम एजुकेशन से जोड़े रखें। तो यहाँ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए से आप अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़े रख सकते हैं। वैसे तो बच्चे जब स्कूल चालू होती है सुबह से शाम तक बेचारे पढ़ते रहते हैं, मगर अगर आपने लॉकडाउन के अंदर भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अगर आपने लगा दिया डेली पढ़ाई के लिए, खुद सेल्फ स्टडीज के लिए, तो वो भी आपके लिए काफी होगा। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली जो चीज है वो है लैंग्वेज। अब बच्चों के पास फ्री वक्त है, हो सकता है ऐसा फ्री वक्त जिंदगी में फिर दोबारा कभी ना आए। तो ये जो मौका मिला है, ये मौका हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों की स्किल्स को एनहांस करने के लिए, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए, कुछ प्रेजेंटेबल वर्क करने के लिए हम इस मौके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मौका अपने हाथ से जाने ना दें, हो सकता फिर कभी ना आए और ये आपको दोबारा अपने आप पर काम करने का दोबारा मौका कभी ना मिल सके। तो अपने बच्चों को आप पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो है लैंग्वेज स्किल। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करें। लैंग्वेज स्किल्स का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि आपके बच्चे के पास इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, तो आप कम से कम इन लैंग्वेज के अंदर अपने बच्चे की समझ बढ़ाने के लिए, उस पर कमांड हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि एटलीस्ट आप हर लैंग्वेज को हाफ एन आवर रोजाना दें। तो तकरीबन आप तीनों लैंग्वेज को, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हाफ एन आवर आप इंग्लिश पढ़ें, या फिर मराठी पढ़ें या हिंदी पढ़ें। जो ये तीनों लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लैंग्वेज अक्सर हमारे स्कूल्स के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो पढ़ाई जाती है। इंग्लिश के अंदर आप क्या करें, व्हाट शुड यू डू? आप इंग्लिश के अंदर अपने बच्चों के साथ में आप सबसे पहले उनकी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कराइए। आप डेली अपने बच्चों को जो प्रीवियस जो बुक्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, जो भी मटेरियल आपके घर पर मौजूद है, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। डेली रीडिंग स्किल्स को अपने इंप्रूव करें। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के साथ साथ जब आपके बच्चों से आप पूछेंगे तो जो वर्ड्स आपके बच्चों को नहीं आते हैं, आप उसे मार्क कीजिए और एक बुक खरीद के उस बुक्स में उस वर्ड्स को लिखिए और उसकी मीनिंग्स को भी उन्हें याद करवाइए। डेली अगर आप 5 वर्ड ऐसे करते हैं तो आपके पास आपकी वोकैबुलरी काफी बढ़ सकती है। तो आप कम से कम इस कोविड-19 के अंदर आप 500 से 1000 नई वोकैबुलरी आप सीख सकते हैं, अगर आप डेली आपने इस पर अमल किया तो। दूसरी चीज है, आप उसको याद करने के बाद आप तकरीबन 4 से 5 लाइन अपने बच्चों के हैंड राइटिंग इंप्रूव करवाइए। आप देखते हैं बच्चों की हैंड राइटिंग कितनी पैथेटिक होती है, कितनी खराब होती है। वो क्या लिखते हैं वही समझ पाते हैं, बाकी कोई समझ नहीं पाता है, और कभी कभी तो वो खुद ही समझ नहीं पाते कि मैंने क्या लिखा है। तो हमें चाहिए कि इस कोविड-19 के दौरान में हम अपने बच्चों की राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करें। तो डेली अपने बच्चों को कम से कम 4 से 5 आप लाइन, आप चाहे इंग्लिश की हो, मराठी की हो, हिंदी की, आप लिखवाइए। उसकी मीनिंग याद करवाइए, उसके हिंदी के अर्थ याद करवाइए, उसकी मराठी के अर्थ याद करवाइए। तो ये इस तरीके से आप अपने बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की लैंग्वेज स्किल अच्छी है, जितना ज्यादा कमांड होगा आपके बच्चों को लैंग्वेज के ऊपर, उतना ज्यादा पढ़ाई के अंदर वो होशियार होगा।
ये डायरेक्टली लिंक है आपकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस के ऊपर। लैंग्वेज अगर अच्छी है तो बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा होगा, लैंग्वेज अगर आपकी खराब है तो आपका बच्चा पढ़ाई के अंदर कमजोर होगा। अब आते हैं दूसरी जो चीज है वो है मैथ्स। अब देखते हैं बच्चे मैथ्स से बहुत घबराते हैं। अभी आप यह काफी अच्छा मौका है कि आप अपने बच्चे की खामियां कमजोरियों को पकड़ के आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चों को आप नंबर्स लिखवाइए, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप टेबल्स लिखवाइए, उनको आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ये करवाइए, ताकि बच्चों के जो बेसिक्स हैं आपके बच्चों की क्लियर हो जाए। ये काफी अच्छा मौका है। हमने देखा है कि बच्चे 9th स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डिवीजन उनको नहीं आता है, उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं। तो ये काफी अच्छा मौका है कि हम अपने बच्चों की बेसिक्स जो मैथमेटिकल स्किल्स है वो ज्योमेट्रिकल शेप को आइडेंटिफाई कराएं, ऑप्टिक्स उनके एंगल्स को जाने, ऑप्टिक्स एंगल, अक्यूट एंगल, ये आप जाने कि राइट एंगल ये क्या होता है, सर्कल क्या होता है, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज सर्कमफेरेंस, आप देखिए उसको, है ना, व्हाट इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये आप अपने बच्चों को समझें, व्हाट इज द पैरेललोग्राम, व्हाट इज द ट्रेपेजियम, व्हाट इज द स्क्वायर। ये अपने बच्चों को हम इन तमाम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो इनकी जो बेसिक स्किल्स है मैथमेटिक्स की, आप डेली उस पर कम से कम हाफ एन आवर आप स्पेंड कीजिए। ये आपका जो हाफ एन आवर स्पेंड जो होगा वो आप अगर आपने अपने बच्चे के साथ डेली मैथ्स या एक दिन छोड़ के मैथ्स अगर आपने कराया, 2-3 महीना आपने मैथ्स करवा दिया, तो आपके बच्चे की बेसिक जो स्किल है काफी शार्प हो जाएगी और आपका बच्चा मैथमेटिक्स में दोबारा उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और आप खुद भी देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आएगा। आप 1 महीने के बाद जब आप देखेंगे सारी चीजें तो आपको लगेगा हाँ मेरे बच्चे ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट लाया है। तीसरी जो चीज मैं कहता हूं वो है जनरल नॉलेज। देखिए बच्चा फ्री बैठा हुआ है, बहुत सी वीडियोस देखता है, गेम्स खेलता है, फला बहुत सारी चीजें वो करता है, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ में अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीजें दिखाएं जो बच्चों की फायदेमंद होगी, बच्चों के लिए फायदेमंद चीज होगी, वो जैसे जनरल नॉलेज की चीजें, आप नेशनल ज्योग्राफी की चीजें, आप बच्चों को गूगल मैप्स दिखाइए, टीच योर चिल्ड्रन अबाउट के जब बच्चे गेम खेलते हैं तो उन्हें बताइए कि बच्चा गेम बनता किस तरीके से, एटलीस्ट उनके दिमाग में चीज डालिए, आप ये बीज बो दीजिए, तो बच्चा कम से कम एक सवाल उसके जहन में रहेगा और हो सकता है उसका जवाब वो खुद ही मालूम कर ले। तो ये चीजें आप जनरल नॉलेज की तरफ है। आप बच्चों को मैप दिखाइए, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को बताइए, आप हिस्ट्री के ताल्लुक से कुछ बताइए, थोड़ा उनको अपने इंडिया की हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री के ताल्लुक से कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को के अंदर जब जनरल नॉलेज स्किल्स आएगी सो दे विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस दौरान लॉकडाउन के साथ में कम से कम आप अपने बच्चों को जनरल नॉलेज स्किल्स भी आप शार्पन करें। हालांकि देखा गया है कि जो बच्चों की जनरल नॉलेज स्किल्स अच्छी होती है वो लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ते हैं, दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। वो बच्चे आगे चल के काफी आगे बढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं चीजें फायदेमंद जरूर साबित होती है उनकी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर। तो हमें चाहिए कि एक मौका मिला है जिससे हम अपने बच्चों की जो जनरल नॉलेज है वो इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट जो चीज है वो मैं बता रहा हूं, आपके बच्चों को हेल्दी और फिट रिमेन रहने के लिए कुछ थोड़ा बहुत 15-20 मिनट की उनके साथ एक्सरसाइज भी आप करवाइए। एटलीस्ट उनको आप स्ट्रेच करवाइए, बॉडी को उनको उठक बैठक कराइए, कुछ पुशअप्स करवाइए, कुछ उनको थोड़ा सा यहाँ वहां दौड़ने के लिए। वॉच ऑन सम हेल्थ टिप्स। आप कुछ, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं हूं, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो आप हेल्थ जो टिप्स हैं आपकी, आप देखिए उसे, किसी डॉक्टर से मशवरा लीजिए और 15 से 20 मिनट आप कम से कम बच्चों को कुछ, है ना, आप अपने बच्चों को जो एक्सरसाइज हो सकती है आप उसको एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, ताकि आपके बच्चे के लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लॉकडाउन के अंदर स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो कह सकते हैं, आप अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज करा सकते हैं। इससे आपके बच्चे के अंदर लिए फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड होप जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास आपका बच्चा हमें मिले तो हमें देखना है हुआ कि आप अपने बच्चों के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किए होंगे और उन्हें जरूर बजरूर फायदा। अगर आप हमसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है। प्लीज हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल पे जरूर बजरूर कांटेक्ट करें, सो वी कैन ऑल्सो असिस्ट यू। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम एनटीए एकेडमी टीम। थैंक यू वंस अगेन। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर प्लीज शेयर करना ना भूलिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आप इतना भी ना कर सकेंगे तो हमारे हौसले टूट जाएंगे। थैंक यू, प्लीज डू द थिंग।